देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपये भेजते हैं और लोगों तक 15 पैसा ही पहुंचता है। यह बात आज छत्तीसगढ़ के औषधि ग्राम के मामले में बहुत सार्थक होती नजर आ रही है। दरअसल 11 साल में 500 गांव के लिए राज्य सरकार की ओर से 22 करोड़ रुपए खर्च किया गया कि वहाँ औषधि पौधों को उगाने के लिए आयुर्वेदिक ग्राम योजना साकार रूप ले सके। पूरे छत्तीसगढ़ में 22 करोड़ रुपए की राशि 500 गांव में बांटी गई, फिर भी एक जगह कोई पौधा तक नहीं उगा। यह भ्रष्टाचार कहीं और का नहीं, हमारे अपने उस छत्तीसगढ़ का है जहां ऐसी महती योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार ने काफ़ी जतन किए थे। मैं आपको बिगुल के जनमंच से 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहली तस्वीर है दुर्ग के थनौत औषधालय की। सिर्फ गमले में ही यहाँ 3 प्रचलित पौधे लगे हैं, जिसमें सातवरी फूल और 2-3 एलोवेरा के पौधे हैं। थनौत में किसानों को न प्रशिक्षण दिया गया, न ही पौधे उपलब्ध कराए गए। इसी तरह यह दूसरी तस्वीर है सैलूत की। यहाँ से सीएम भूपेश बघेल निर्वाचित होकर आते हैं। पाटन के ग्राम सैलूत की नर्सरी में सिर्फ दिखावे की है। औषधि पौधे तो नहीं है, लेकिन कोहा पेड़, फूल और झाड़ियाँ जरूर आपको नजर आ जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के बारे में किसानों को जानकारी तक नहीं दी गई। इस पे और अजीब लगता है जब इस मामले में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला का एक बयान मीडिया के पास आता है। तब उन्होंने कहा कि इस बारे में कि हमारा काम आयुर्वेदिक ग्रामों के लिए फंड उपलब्ध कराना है। इस फंड का उपयोग किस तरह से हुआ, इस बारे में फिलहाल हमारे पास जानकारी नहीं है। इसी तरह का बयान उप संचालक छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक ग्राम योजना के डॉक्टर विजय साहू का है, जिन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी आयुर्वेदिक ग्राम में औषधियों की खेती नहीं की गई और न ही हो रही है। योजना को बंद कर दिया गया है। वजह हम नहीं बता सकते। साहब, आप बताएंगे भी कैसे जब भ्रष्टाचार इतना खुले पैमाने पर हुआ हो। वर्ष 2019-20 में यह योजना बंद कर दी गई है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पाप ढक दिया जाएगा। हम आपको बता दें, यह अवधारणा इसलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि योजना की अवधारणा आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लिए बनी थी। 5 चरणों में योजना पूरी होनी थी। आरोग्य समिति बनी, लेकिन औपचारिकता रही। किसानों को जड़ी बूटी और औषधि के बारे में जानकारी देनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। औषधालयों में पौधे लगाना था, लेकिन 80% औषधालयों में पौधे नहीं हैं। किसानों और औषधि को के बारे में किसानों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। औषधि उत्पादन बोर्ड से मिलने वाले फंड की जानकारी तक नहीं दी गई। दी भी किस क्यों जाती जब भ्रष्टाचार सबको मिल बांट के करना हो। छोटा मोटा नहीं, पूरे 22 करोड़ का 11 साल में 500 गांवों को राशि बांटी गई। आप समझ सकते हैं धरातल में आने के बाद योजना कैसे दम तोड़ती है और क्यों राजीव गांधी ने ऐसे कहा था कि 1 रुपये के बदले सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। हम तो कहते हैं साहब 1 रुपये भी नहीं पहुंचा, क्योंकि एक भी पौधा नहीं लगा। आप जागरूक बनिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाइए। आप जागेंगे तो देश जागेगा। बिगुल के लिए आज इतना ही। नमस्कार।